जय हिंद साथियों, आज हम आपसे पुनः पढ़ाने वाले हैं अलंकार। अलंकार के अंतर्गत जैसे कि कल मैंने शब्द अलंकार पढ़ाया था, शब्द अलंकार के अंतर्गत कुछ भेद थे उसके, तो उनको अंतर्गत भी आज हम कौन सा पढ़ेंगे, अनुप्रास, यमक, और आज हम पढ़ेंगे वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा पढ़ेंगे? वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, किन किन शब्दों से मिलकर बना है वक्रोक्ति अलंकार, देखते हैं। वक्रोक्ति अलंकार। अलंकार तो वक्रोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वक्रोक्ति कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? दो शब्दों से। कौन कौन सा? वक्र धन उक्ति। कैसे बना है? वक्र धन उक्ति। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ी। वक्र का अर्थ क्या होता है? टेढ़ी। और उक्ति का अर्थ होता है कथन, कथन या बात। कथन या बात। अर्थात वक्र का अर्थ होता है टेढ़ी और उक्ति का अर्थ होता है बात। टेढ़ी बात को कहने के लिए कौन सा अलंकार होगा? जहां पर टेढ़ी बात की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार होगा। तो वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा क्या होगी कि जहां पर बात को टेढ़ा बेढ़ा अर्थात घुमा करके किया जाए वहां पे कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार होगा। चलो देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो वक्रोक्ति अलंकार के भेद कितने होते हैं? दो होते हैं। वक्रोक्ति अलंकार के भेद। वक्रोक्ति अलंकार, अलंकार के भेद। वक्रोक्ति अलंकार के भेद कितने होते हैं? तो दो होते हैं। पहला नंबर कौन सा हो जाएगा? काकू वक्रोक्ति। काकू वक्रोक्ति। दूसरा कौन सा हो जाएगा? श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति। इनको देखते हैं कि कहां पे काकू वक्रोक्ति लगना है, कहां पे श्लेष वक्रोक्ति लगना। तो काकू का अर्थ होता है बात, अर्थात मुंह से बोलना। तो काकू का जहां पर उच्चारण के आधार पर गलत अर्थ निकाल लिया जाता है, जहां पर श्रोता द्वारा बोली हुई बात का क्या अर्थ गलत निकाल लिया जाता है, वहां पे कौन सा अलंकार होगा? काकू वक्रोक्ति। और जहां पर श्लेष अलंकार कहां पे लगाएंगे? जहां पर एक शब्द के दो बात अर्थ निकलते हैं। एक ही शब्द के कितने अर्थ निकलते हैं? दो अर्थ निकलते हैं। तो श्रोता द्वारा बोली हुई बात का गलत अर्थ निकाल लिया जाता है, तो वहां पे क्या होता है? श्लेष अलंकार। अर्थात एक श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के कितने अर्थ होते हैं? दो अर्थ होते हैं। तो जो गलत अर्थ होता है उस गलत अर्थ निकाल लिया जाता है श्रोता द्वारा। तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? श्रोता अलंकार, श्लेष अलंकार होता है। चलो एक एक को देख लेते हैं हम। सबसे हम देखते हैं पहले कौन सा, कोई भी देख सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम सबसे पहले श्लेष अलंकार को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? श्लेष अलंकार। श्लेष वक्रोक्ति, सॉरी, श्लेष वक्रोक्ति। इसमें परिभाषा क्या होगी? इसमें एक ही शब्द के परिभाषा क्या होगी? एक ही शब्द के, एक ही शब्द के दो या दो से अधिक, या दो या दो से अधिक, दो से अधिक, दो से अधिक अर्थ होते हैं, अर्थ होते हैं, और श्रोता द्वारा, श्रोता द्वारा, श्रोता द्वारा वक्ता की, वक्ता की बात का, की बात का गलत अर्थ निकाल लिया जाता है, अर्थ निकाल लिया जाता है, निकाल लिया जाता है,
तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पे कहा है एक ही शब्द के दो अर्थ, एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं और श्रोता द्वारा वक्ता की बात का गलत अर्थ निकाल लिया जाता है, तो वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं हम कि क्या आएंगे इसके उदाहरण। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। प्यारी का है आज तुम, प्यारी का है आज तुम बामा हुए बतरात, बामा हुए बतरात, बतरात हम तो हैं बामा सदा, बामा सदा का अचरज की बात, का अचरज की बात। प्याली का है आज तुम बामा सदा बतरात, बामा होवे बतरात हम तो हैं बामा सदा का अचरज की बात। तो जो नायिका है अपने स्वामी से कहती है कि आज तुम क्यों पागलों जैसी बात कर रहे हो। यहाँ पे बामा का अर्थ क्या होगा? पागल। क्या होगा? यहाँ पे बामा का अर्थ क्या होगा? पागल होगा। आज तुम क्यों पागलों जैसी बात कर रहे हो, हम तो हैं बामा सदा। तो यहाँ इस बामा का अर्थ क्या होगा? महिला। क्या होगा? महिला होगा। तो जो नायिका है नायक से कहती है आज तुम क्यों पागलों जैसी बात कर रहे हो, तो वो कहती हम तो सदा पहले महिला हैं, इसमें अचरज की बात क्या। तो इसमें एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन उसमें जो क्या होता है कि जो श्रोता होता है वो वक्ता के शब्द का गलत अर्थ निकाल लेता है। तो यहाँ पागलों जैसी बात, तो यहाँ पे पागलों जैसी बात करते हुए यहाँ बामा का अर्थ क्या हो गया? महिला हो गया। तो इस प्रकार से अपना ये उदाहरण हो जाएगा। चलो अगला उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। कौन तुम इते आए कहाँ, आए कहाँ घनश्याम, घनश्याम हूँ तो कितना हूँ और बरसों, और बरसों। तो यहाँ पे राधा और श्याम के बीच की बात है कि कौन हो तुम इति आए कहाँ। तो जब कृष्ण, भगवान कृष्ण कहाँ पहुंचे? राधा के दरवाजे पर पहुंचे, तो उन्होंने उनकी जो है कुंडी खटखटाई और कहा, और उन्होंने अंदर से आवाज लगाई कि कौन हो तुम। तो इन्होंने क्या कहा कि श्याम हूँ। तो राधा की जो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे कितना और बरसों, कहीं पे और बरसों, उन्होंने क्या समझा? बादल समझा, ना कि कृष्ण समझा। घनश्याम मीन्स क्या होता? बादल भी होता और कृष्ण, भगवान कृष्ण भी होता, सांवला भी होता। तो उन्होंने क्या समझा? बादल समझा। तो उन्होंने कहा कि कहीं और जाकर के बरसों पहाड़ों पर, यहाँ क्या कर रहे हो तुम। तो उन्होंने गलत समझ लिया था उस बात को। ठीक है, तो घनश्याम का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे सांवला भी होता है और कृष्ण और बादल भी होता है। क्या होता है? सांवला और बादल। चलो नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। अगला उदाहरण है
नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल, एक कबूतर देख हाथ में पूंछा कहाँ अपर है, पूंछा कहाँ अपर है, मैंने कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर है। ये एक कबूतर देख हाथ में पूंछा कहाँ अपर है, मैंने कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर है। तो जहांगीर नूरजहां से कहते हैं, जब जहांगीर कहाँ जाते हैं, जंगल की ओर शिकार करने जाते हैं, काफी समय हो जाता है और वो लौट करके नहीं आते हैं, तो नूरजहां के पास में कितने जो कबूतर होते हैं, 2 कबूतर होते हैं। एक के पास में पंख होते हैं, एक के पास में पंख नहीं होते हैं। तो काफी टाइम हो जाता है, तो वो एक जो कबूतर है उसको भेजती हैं कि जाओ उनको देख करके आओ, चिट्ठी दे करके आना कि मतलब कहाँ रह गए हो आप, जल्दी घर पे आओ। तो उन्होंने और कबूतर लौट करके ना आ पाया और जहांगीर आ जाते हैं। तो उन्होंने किससे, नूरजहां से पूछा, अपनी पत्नी से पूछा कि वो अपर मीन्स क्या होता है, दूसरा। अपर मीन्स क्या होता है, दूसरा। और यहाँ पे जो अपर लिखा है, यहाँ पे लिखा है बिना पंख वाला। और यहाँ पे सपर मीन्स होता पंख वाला। पर मीन्स पंख होते, पंख वाला। तो उन्होंने कहा कि वो पंख वाला कहाँ है और दोनों कबूतर कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि वो तो उड़ गया सपर है, जो पंखों वाला है वो तो उड़ गया है, आपको देखने के लिए गया था कि कहाँ हो आप, जल्दी आओ चिट्ठी लेकर के। पहले मोबाइल तो चलते नहीं थे, मोबाइल नहीं चलते थे तो कबूतर थे, तो कबूतर उनको क्या करते थे, सूचनाएं प्रदान कर दिया करते थे। चलो नेक्स्ट। अब मुझे आशा है कि जो श्लेष वक्रोक्ति है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसके बाद में काकू वक्रोक्ति को देख लेते हैं। काकू वक्रोक्ति क्या है? काकू वक्रोक्ति। काकू वक्रोक्ति की परिभाषा क्या हो जाएगी? जब उच्चारण में श्रोता द्वारा वक्ता अर्थात बोलने वाला, यदि मैं यहाँ पे बोल रहा हूं तो मैं कौन कहलाऊंगा? वक्ता कहलाऊंगा। वक्ता की बात का गलत अर्थ निकाल लेता है तो वहाँ काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। जब उच्चारण में, जब मैं यदि बोलूं और आप मेरे जो बात है, बात का गलत अर्थ निकाल लोगे, तो जो श्रोता होता है उसके द्वारा जो गलत अर्थ निकाल लेते हैं, तो वहां पे क्या है, अपना काकू वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा।
चलो उदाहरण देखते हैं। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू। तुम ही उचित तप मोह कहूँ भोगू। यहाँ पे मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहूँ भोगू। तो ये माता सीता अपने स्वामी श्री राम से कहती हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कहती हैं कि आप समझते हो, आप बोल रहे हो कि मैं सुकुमार हूँ अर्थात राजा की पुत्री हूँ और राजघराने की ही पुत्र वधू हूँ, तो आप समझ रहे हो कि मैं वन में जा करके कुछ नहीं कर पाऊंगी, और आप वन में जा करके क्या करोगे, तब करोगे, ये आपके लिए उचित है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे राजघराने में यहाँ दासियों से हवा करवाएंगे, नाना प्रकार के भोजन खाएंगे और रहेंगे यहाँ पे, आप ये सोच रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। हम भी आपके साथ में जा करके क्या करेंगे, तब करेंगे, जितना आप करोगे उतना ही हम तब करेंगे। तो सीता माता ये कहना चाहती थी। ये समझ में आया गया है कि नहीं समझा? ये मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे दूसरा उदाहरण लेते हैं। आए हैं मधुमास के प्रियतम आए नाही। आए हैं मधुमास के प्रियतम आए नाही, और आए हैं मधुमास के प्रियतम आए नाही। अब आप कहोगे कि दोनों लाइन लिखी है, आप कहोगे कि दोनों लाइन लिखी हैं, दोनों सेम लिखी हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो देखो, जब दो नायिकाएं होती हैं, क्या होती हैं, दो नायिकाएं होती हैं, उनके जो नायक होते हैं वो बाहर कहीं चले जाते हैं, अर्थात जैसे आज के समय में कहा जाए कि बाहर दिल्ली हरियाणा पैसा कमाने के लिए कोई कंपनी में या जॉब करने के लिए चले जाते हैं। तो उनकी जो नायिकाएं होती हैं कि आए हैं मधुमास के प्रियतम आए नाही। जो पहली नायिका कहती है कि बरसात का सीजन आ गया है और जो प्रियतम है, जो अर्थात स्वामी है, वो अभी तक आए हुए नहीं है। क्यों नहीं आए? तो जो दूसरी नायिका कहती है आए हैं मधुमास के प्रियतम आए नाही, तो अभी क्या है, बरसात का सीजन अर्थात चौमासा आया हुआ है। कहीं ऐसा हो सकता है कि जो प्रीतम आए ना, आएंगे, जरूर आएंगे। तो पहली कहते हैं कि मधुमास के दिन आ गए हैं और प्रीतम आए नहीं है, शायद मुझे लग रहा है कि उन्हें आना नहीं है। लेकिन दूसरी नायिका कहती है कि जब जो बरसात का सीजन आ गया है, चौमासा आ गया है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो आएंगे नहीं, आएंगे लेकिन थोड़ा लेट आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। उसका ये अर्थ था, कहने का अर्थ ये था। मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आपको सेक्शन बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत इंटरेस्टिंग है सेक्शन लगा होगा। यदि सेक्शन इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप सभी लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद।